everyone, welcome back to my channel. So here we have taken class 8th chapter, that is हम लोगों ने फ्यूल कम्बशन एंड फ्लेम लिया हुआ है और हम लोग अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे अब पहुंच चुके हैं। सो हम लोगों ने ऑलरेडी कम्बशन और फ्यूल के बारे में अपनी पुरानी वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जान लिया है। तो इफ़ यू हैवेंट वॉच द प्रीवियस वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर तो प्लीज़ गो एंड वॉच, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं जाए इस वीडियो को या इस चैप्टर को समझने में। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सी ईच एंड एवरी वीडियो, ठीक है। तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू ऑल टू सर्च द चैप्टर, ओके। तो अभी हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें इन द सेंस कि फ्लेम हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बेसिकली इसमें जोन्स ऑफ कैंडल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? फ्लेम। फ्लेम का मतलब क्या है? फ्लेम का मतलब होता है कि अ रीज़न ऑफ बर्निंग गैसेस। फ्लेम का मतलब क्या होता है कि ऐसा रीजन जहाँ पर गैसेस बर्न होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लेम, ओके। यहाँ पर बताया क्या है, लेकिन अगर हर कोई चीज़ अगर बर्न कर रही है तो एवरीथिंग दैट बर्न्स डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। जैसे सब्सटेंस विच वेपराइज विल ओनली प्रोड्यूस अ फ्लेम, ठीक है। जो सब्सटेंस वेपराइज होते हैं ओनली दे प्रोड्यूस अ फ्लेम एंड वैक्स इज़ हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर कुछ हिस्ट्री बताई गई है कैंडल्स की। तो अगर हिस्ट्री जाननी है तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, बिकॉज इनके 6 लेक्चर्स हैं माइकल फेरेडे के। तो माइकल फेरेडे, ठीक है, ही वॉज अ साइंटिस्ट। इन 1860 एंड 1861 में इन्होंने केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल्स फ्लेम के बारे में अपने लेक्चर्स में बताया है, ठीक है। तो बेसिकली इनके 6 लेक्चर्स प्रिंट हुए हैं एक बुक में, जो कि 1861 में प्रिंटेड हुए हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं इनके लेक्चर्स में। केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल फ्लेम को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि फंक्शन ऑफ कैंडल, विक के बारे में। विक, ये जो पतली सी थ्रेड होती है जिससे वो जलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज विक। फिर उसके बाद वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक, और कैपिलरी अट्रैक्शन, कार्बन कंटेंट इन ऑक्सीजन एंड लिविंग बॉडीज़ में कितने कार्बन कंटेंट है उससे रिलेटेड, द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कोल, गैस एंड शुगर, कितना प्रोडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का गैस से, कोल गैस से और शुगर से, प्रॉपर्टीज़ कार्बनिक एसिड की, रेस्पिरेशन एंड इट्स एनालॉगी टू द बर्निंग कैंडल, और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें एटलीस्ट 22 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे। और फेरेडे के अकॉर्डिंग देयर इज़ नो लॉ, ऐसा कोई लॉ नहीं है अंडर विच एनी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज़ गवर्नड, ठीक है, विच डज नॉट कम इन टू प्ले एंड इज़ नॉट टच्ड अपॉन ड्यूरिंग द टाइम अ कैंडल बर्न्स, जब बर्न हो रही हो, ठीक है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर अपने आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए। आगे चलकर इससे रिलेटेड अगर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आप आगे जा कर के पढ़ने वाले हो, बट अभी इतने स्टैंडर्ड के लिए दिस मच इज़ इनफ, ओके। अभी यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई गई है जहाँ पर बताया गया है कि प्रूव करना है कि ल्यूमिनस जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम कंटेन्स अनबर्न्ड पार्टिकल ऑफ कार्बन। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं ताकि आपको ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस और डार्क ब्लू जोन का पता लग जाए। उसके बाद वी विल कम टू दिस एक्टिविटी, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले अच्छा चलिए एक्टिविटी देख ही लेते हैं, बाद में समझने में आसानी होगी। कैंडल लेना है, टोंग लेना है, ग्लास स्लाइड लेनी है। तो दिस इज़ अ ग्लास स्लाइड, दिस इज़ अ टोंग एंड दिस इज़ अ कैंडल, ओके। कैंडल को बर्न करना है, लाइटनिंग करनी है, मतलब लाइट करना है उसको। उसके बाद ग्लास स्लाइड को ल्यूमिनस पार्ट जो होता है फ्लेम के, उसके ऊपर में रख देना है। उसको थोड़ी देर फायर टोंग से पकड़ करके रखना है, होल्ड करके रखना है एकदम
कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद उसे रिमूव कर लेना है। तो हम लोग देखेंगे कि एकदम सर्कल सर्कल सा ऐसा ब्लैक या ग्रेइश कलर का रिंग बन जाएगा ग्लास स्लाइड पे, ठीक है। नो डिपोजिशन इज़ देयर इन द मिडल ऑफ द रिंग, मतलब यहाँ बीच में थोड़ा सा नहीं रहेगा, लेकिन किनारे किनारे बहुत ज़्यादा बना रहेगा। तो ये जो ब्लैक कलर है ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो कि ल्यूमिनस जोन है फ्लेम का, उसकी वजह से यहाँ पे डिपोजिशन हो गया है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, द सेंटर ऑफ द रिंग डज नॉट हैव एनी कार्बन पार्टिकल। अब यहाँ पर कोई कार्बन पार्टिकल एकदम बीच में वाइट वाइट जहाँ दिख रहा है वहाँ नहीं है। ये ऐसा इसलिए है बिकॉज दिस पार्ट वॉज ओवर डार्क इनर विच डज नॉट हैव अनबर्न्ड पार्टिकल। यहाँ डार्क इनर जोन आ गया था जिसकी वजह से अनबर्न्ड पार्टिकल्स यहाँ पर नहीं मिले, लेकिन अगल बगल मिल गए। अभी हम लोग जब जोन्स पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि जब हम कैंडल को मैचस्टिक से, माचिस से जब हम ब्लो करते हैं, जलाते हैं, लाइट करते हैं, तो द हीट ऑफ बर्निंग मैचस्टिक्स मेल्ट्स वैक्स फर्स्ट। पहले जब मैचस्टिक पहले क्या करेगी? वैक्स को हल्का सा मेल्ट करेगी, फिर धीरे धीरे जो वैक्स के वेपर्स हैं वो मतलब देन इट चेंजेस इनटू वैक्स वेपर, धीरे धीरे फिर वो चेंज होती है वैक्स वेपर में। और ये जो वैक्स वेपर है जब ये एयर के साथ कांटेक्ट में आता है देन ये फायर कैच करता है और फिर फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। समझ में आ रहा है ना कि मतलब ऐसे नहीं, पहले मैचस्टिक वैक्स को पहले हल्का सा मेल्ट करेगी, देन इट चेंजेस इट इनटू वैक्स वेपर। तब ये जो वैक्स वेपर है एयर के कांटेक्ट में आएंगे और फिर उसके बाद फायर कैच होगी और उसके बाद एक फ्लेम मतलब प्रोड्यूस होगी। तो जो वैक्स वेपर है जब ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो देन इट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट, ठीक है। तो कैंडल फ्लेम इज़ ऑलवेज वैक्स वेपर कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑक्सीडेशन कार्बन जो है चेंज होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। और कैंडल फ्लेम इज़ ऑलवेज स्पिंडल शेप, मतलब स्पिंडल शेप इस शेप में रहती है, ठीक है। ये देखिए स्पिंडल शेप, ये शेप बना है ना, दिस इज़ कॉल्ड स्पिंडल शेप। और जब हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन कंबशन के टाइम पे, ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के कंबशन के टाइम पे इट में बर्न इनकम्प्लीटली, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीटली बर्न करते हैं जिसकी वजह से ये जो कार्बन है ना ये सूट फॉर्म करने लगता है। ये जो सूट मतलब जो अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा जस्ट लाइक सूट फॉर्म करने लगते हैं। सो दे अभी हम लोग इस 4 जोन के बारे में पढ़ेंगे कैंडल्स के। अब पहला देख लेते हैं जो आप कह सकते हैं कि आउटर पार्ट होता है ना, या आप कह लो कि आउटर जोन, आउटर पार्ट या नॉन ल्यूमिनस जोन। और नॉन ल्यूमिनस जोन इसको क्यों कहा गया अभी बताती हूँ। ये ऊपर वाला आपका जो है ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है नॉन ल्यूमिनस जोन, मतलब कंप्लीट कंबशन। तो आउटर जोन आपका क्या होता है? सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, सबसे हॉटेस्ट जोन होता है आउटर जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन की बात हो रही है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस जोन क्या है? आउटर जोन है, ठीक है। आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? नॉन ल्यूमिनस जोन इसको कहा जाता है, ठीक है। क्यों? आप अगर इसको देखें तो हल्का हल्का ये एक्चुअल में हल्का हल्का ऑरेंज कलर का ऐसे सीम होता है, हमें मतलब दिखता है कि हल्का हल्का ऑरेंज कलर का है, ठीक है। और बेसिकली ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, सबसे हॉटेस्ट जोन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है। क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है जी। कंप्लीट कंबशन होगा तो इसीलिए सबसे हॉटेस्ट है। कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस जोन है। नॉन ल्यूमिनस का मतलब आपका इन द सेंस आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा शाइनी जोन नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शाइनी जोन नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ नॉन ल्यूमिनस जोन। तो मतलब जो फ्लेम है ना वो फ्लेम जो आप कह सकते हो कि फेंटली विजिबल होती है या इतना विजिबल नहीं होती है,
ठीक है, तो बहुत ही एकदम फेंटली विजिबल होता है। तो आप कह सकते हैं कि इट सराउंड्स एज अ एंटायर फ्लेम, पूरी फ्लेम एकदम आप कह सकते हैं इट सराउंड्स। एंड द वैक्स वेपर इन दिस लेयर गेट मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर अराउंड, मतलब कि या इस पोजीशन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है इनको ना, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में, मतलब कि एयर के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, आसपास एयर ज़्यादा है, तो ये एयर के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंप्लीट कंबशन हो रहा है, जिसकी वजह से कंप्लीट कंबशन हो रहा है। और सबसे हॉटेस्ट जोन भी यही होता है, ठीक है, सबसे हॉटेस्ट जोन भी यही होता है, ठीक। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि आउटर मोस्ट जोन है कैंडल का, नॉन ल्यूमिनस जोन है, हॉटेस्ट पार्ट है। और वैक्स जो है इसमें जो है वेपर्स इन दिस लेयर, यहाँ पे क्योंकि आसपास में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एयर के पास में होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, और वैक्स मतलब जल्दी काफ़ी वेपर्स, मतलब वेपराइजेशन उनका होता है और कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक। अब अपने सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ ल्यूमिनस जोन, ठीक है। ल्यूमिनस जोन की अगर हम बात कर लें तो जो आपका ल्यूमिनस जोन है इसे हम लोग बोलते हैं येलो जोन, या आप कह सकते हैं कि ल्यूमिनस जोन मतलब ये भी आपके फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, ये भी आपके फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि और यहाँ पर एक वन मोर थिंग कि यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ही कम अमाउंट में होगा, कंप्लीट कंबशन ही होगा, क्योंकि सबसे हॉटेस्ट पार्ट है फ्लेम का, और ल्यूमिनस जोन है, तो ल्यूमिनस जोन है। और आप ये कह सकते हो कि येलो जोन या ल्यूमिनस जोन, या आप कह सकते हो शाइनी जोन, ये जो इधर का दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा इनकम्प्लीट कंबशन होगा, थोड़ा थोड़ा। तो इसमें से धीरे धीरे जो सूट के पार्टिकल्स हैं ना, ग्रोइंग पार्टिकल्स ऑफ सूट, वो निकलने लगते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक दिखता है ना, दैट ग्रोइंग पार्टिकल्स ऑफ सूट यहीं से निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आप ये कह सकते हैं कि कुछ कंबशन हो रहा होता है कुछ पार्ट का, और कुछ नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा, तो क्योंकि अगर इनकम्प्लीट थोड़ा सा भी नहीं होगा, कंबशन पूरी तरीके से अगर नहीं होगा, तो फिर हमें सूट देखने को मिलते हैं ना, सूट। तो इसीलिए यहाँ पर है कि ग्रोइंग पार्टिकल्स ऑफ सूट, यहाँ पर ल्यूमिनस में हम देख सकते हैं, ये बीच वाला पार्ट, ओके। फिर है हमारा डार्क जोन, ठीक है। डार्क जोन क्या है, सबसे इनर जोन है, ठीक है। क्या है, द वैक्स वेपर कैन नॉट गेट इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू बर्न कम्प्लीटली, यहाँ पर क्योंकि ये सबसे अंदर का पार्ट है, ठीक है। ये देखिए डार्क जोन सबसे अंदर का पार्ट है, जिसकी वजह से ये सबसे अंदर का पार्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई कंबशन नहीं हो रहा होता है। ये अगर आप देखें तो ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर में होता है। और क्यों, क्योंकि विक के क्लोज होती हैं ये, मतलब विक मतलब ये जो थ्रेड है ना, दिस इज़ कॉल्ड एज विक, ठीक है। तो ये दिस इज़ ब्लैक इन कलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंबशन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में ये ज़्यादा आ नहीं पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंबशन नहीं हो पाता है, कंप्लीट कंबशन आप कह सकते हैं कि नहीं हो पाता है, कोई कंबशन ही नहीं होता है। तो जिसकी वजह से सम कार्बन पार्टिकल्स आर लेफ्ट अनबर्न्ड, कार्बन पार्टिकल्स जो हैं दे आर लेफ्ट अनबर्न्ड विच गेट हॉट एंड ग्लो एमिटिंग येलो लाइट, धीरे धीरे करके दे गेट हॉट एंड ग्लो एमिटिंग येलो लाइट। जस्ट इसके अराउंड एकदम जस्ट अराउंड द विक इज़ डार्क जोन, ये देखिए ये जो विक है ये ब्लैक ब्लैक विक है, इसके बगल बगल ये जो डार्क जोन है, ब्लैक जोन है, दिस इज़ कॉल्ड एज, मतलब ब्लैक जोन ये जो है दिस इज़ कॉल्ड एज डार्क जोन, ठीक है। यहाँ पर कोई कंबशन नहीं हो रहा होता है, अनबर्न वेपर्स होते हैं, जो कि ब्लैक इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसे वेपर्स होते हैं जो वैक्स के जलते नहीं हैं, ठीक है, नहीं जलते हैं, मतलब अनबर्न्ड वेपर्स हैं, तो कोई कंबशन ही नहीं होगा, अनबर्न्ड वेपर्स हैं तो कोई कंबशन ही नहीं होगा। सो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तो ये गर्म नहीं होता है, बट स्लाइटली होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं। एंड
बिकॉज सब कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं जो कि दे आर लेफ्ट अनबर्nt विच गेट हॉट एंड ग्लो एमिटिंग येलो लाइट। फिर आपको यहाँ पर ऐसे ल्यूमिनस देन नॉन ल्यूमिनस मिलता है। ओके अब यहाँ पर एक और चीज़ है ब्लू जोन। ये आप हल्का सा नीचे में देख रहे होंगे, ये ब्लू जोन हमें दिखाई तो नहीं देती है, ये बहुत ही हल्की सी, बहुत ही स्लाइटली हो सकती है, या आप कह सकते हैं बहुत ही फेंटली विजिबल होती है। इन दिस एरिया नो ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल फॉर बर्निंग टू टेक प्लेस। यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं होता है ये ब्लू जोन में कि ये आराम से अच्छे से बर्न हो सकें। तो जिसकी वजह से द ब्लू कलर एट द बॉटम इज़ ड्यू टू द कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का हल्का ब्लू कलर का ब्लू जोन रहता है, ब्लू कलर दिखाई देता है एकदम हल्का हल्का सा, तो जिसका मतलब होता है कि दिस इज़ ड्यू टू द कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन हो रहा है, तो जिसकी वजह से वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है, मतलब ब्लू कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो एक्टिविटी है समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों ब्लैक ब्लैक बन के आया, क्योंकि ये जोन ल्यूमिनस जोन आपका जो अंदर वाला जोन था डार्क जोन, वहाँ पर आपके क्योंकि वहाँ पे तो कंबशन ही नहीं हो रहा है, फिर जब बात आएगी ल्यूमिनस जोन की तो वहाँ पर धीरे धीरे अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ कार्बन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लैक ब्लैक हमें कार्बन पार्टिकल्स या सूट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस चैप्टर which is fuel combustion and flame, and I hope you all have understand this chapter very well. So see you in the next video. Please, if you like my video, please share with your friends, like the video and subscribe if you haven't subscribed it. Okay, so thank you.